दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिज्ञासा सॉल्यूशन में स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आपका भी बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है और आप उस ऐप पर लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर उसके लिए आपको कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, क्या क्या EMI रहेगी और साथ में आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो सब आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए यदि आप यहाँ पर HDFC बैंक से 1 लाख रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कितनी EMI पे करनी पड़ सकती है। हम यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट ऐड कर लेते हैं 1 लाख का। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 लाख दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो पर्सनल लोन पर HDFC की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो यहाँ पर उनकी 10% से लेकर आपको 25% तक देखने को मिल सकती है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमसे यहाँ पर 15% तक का इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, ठीक है। तो 15% के हिसाब से हमारे पास, और जो हम लोन टेन्योर है मतलब कितने टाइम तक आप लोन लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर उसको 12 मंथ रहने देता हूँ। और प्रोसेसिंग फीस हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपसे 1200 रुपये ली जाएगी, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पर आ चुका है कि और मंथली जो लोन EMI है, आप जब इसको वापस रीपेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर 9,026 रुपये हर महीने EMI के रूप में वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। ये ऑटो डेबिट होगी जो आपको सीधे बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमें नीचे दिखाया गया है कि टोटल जो आप यहाँ पर 1 लाख रुपये तक का लोन लेंगे 1 साल के लिए, उसमें आपको 8,310 रुपये इंटरेस्ट रेट पे करना होगा और साथ में 1200 रुपये या इसके आसपास आपको प्रोसेसिंग फीस पे करनी है, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस आपको परसेंट के हिसाब से ली जाती है, जैसे आपने 1 लाख रुपये तक लोन लिया तो उस पर 2.5% 5% इस हिसाब से ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें वापस टोटल पेबल अमाउंट हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा 1,09,510 रुपये हमें वापस रीपेमेंट करना होगा, ठीक है। यदि आप HDFC बैंक से लोन लेते हैं 1 लाख रुपये तक का लोन लेते हैं तो आपको वापस इतना पे करना होगा, लगभग 1,09,510 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप HDFC बैंक से लोन लेते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपका पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, वो सब जान लेते हैं। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए पर्सनल लोन के लिए आप या कहीं भी जॉब करते हो, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, मतलब कहीं भी यदि आप जॉब करते हो तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और आपकी एज 21 साल के ऊपर होनी जरूरी है। 21 से लेकर आपकी 60 साल तक एज है तो आपको यहाँ पर बड़ी इजीली लोन मिल जाएगा। और आपका यहाँ पर सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, जैसे 750 के ऊपर हो तो आपको यहाँ पर लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पर्सनल लोन में सिविल स्कोर का हमेशा ध्यान रखा जाता है। और सिविल स्कोर के दम पर ये पता करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है कितना नहीं। और यहाँ पर देखिए हमारे साथ और है कि आपका जो मिनिमम नेट मंथली इनकम है वो यहाँ पर आपकी 25,000 रुपये तक होनी चाहिए। यदि आपकी हर महीने 25,000 रुपये तक की इनकम है तो आपको यहाँ बड़े इजीली लोन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उनकी कोई और यदि कुछ हो एलिजिबिलिटी तो वो यहाँ पर आपको उस ऐप के अंदर बता देंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि आप इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए HDFC बैंक पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपके पास ID प्रूफ होना जरूरी है, जिसमें आपको आधार कार्ड, वोटिंग ID कार्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको एड्रेस प्रूफ होना जरूरी, उससे पता करने कि आप वर्तमान में कहाँ रहते हैं। आधार कार्ड में आपका एड्रेस होता है तो उससे ही फैच कर सकते हैं, या फिर आपको वोटर ID कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। और आपको पैन कार्ड तो आपके बैंक अकाउंट के साथ पहले से लिंक होता है, इसलिए उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर पिछले 3 महीने का यहाँ पर अपलोड करना जरूरी है। और लेटेस्ट जो सैलरी स्लिप है आपकी, आपको यहाँ पर वो अपलोड करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर एक बार HDFC का ओवरव्यू देख लेते हैं, जहाँ पर इन्होंने लिख रखा है पर्सनल लोन हाईलाइट्स। तो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर 11% से लेकर 21% तक देना होता है, मतलब 10 से लेकर 21% तक आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देना होता है। इसमें से आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। और आप HDFC बैंक पर मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 40 लाख रुपये तक का लोन बड़ी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर देखें तो जो लोन का टाइम पीरियड होता है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 6 साल तक यहाँ पर लोन का टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप टाइम पीरियड सेट करेंगे ध्यान रहे उतना ही आपकी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर मंथली सैलरी लिखी और ये प्रोसेसिंग फीस लिखी है, ठीक है। ये सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप HDFC बैंक के यदि कस्टमर है तो आप उस ऐप पर जाकर बड़ी जल्दी लोन अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है और आपका सिविल स्कोर अच्छा खासा है तो। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।